नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, आज इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स को भी आज हम धन्यवाद देते हैं इस मंच से, और हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, और हमारे सबके अमरावती से मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, अनिल मेनन साहब, मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे दीपेंद्र तुरनिया भाई, हमारे रोहित शर्मा जी, मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, अनुराधा पांडे जी, अजूजू रहमान भाई, और हम सब के बड़े भाई यहाँ उपस्थित इस मंच पर, अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ नमन कुमार जी, सुमन देवी जी, अमेरिका से मिर्जा बैंक जी, और बांग्लादेश से शंभू कुमार शाह जी, मुथु कुमार जी तमिलनाडु से हमारे साथ हैं, और जितेंद्र कुमार जी आज हमारे साथ में हैं, जितेंद्र भाई, और हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु अमरावती से नंद किशोर जी, राधे राधे आपका, और आप सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से अतुल्य भारत के इस मंच पर आज 16 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आपका फिर से अभिनंदन, आप सबका वंदन करते हुए आज मैं धन्यवाद करता हूं हम सभी के सोर्स बिहाइंड द फोर्स, इंडिया के दिल के धड़कन, हम सभी के दिल में रहने वाले जसवंत सिंह जस्सी जी, जस्सी भाई जी को मेरा सत सत प्रणाम है, नमन है, इसलिए कि उसने एक डिसीजन लिया उन्होंने, और हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में मिला है, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। तो बिल्कुल ही जस्सी भाई जी जहाँ पे भी हों, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी उनके स्वास्थ्य की कामना करें कि वो जल्दी से सही हो जाए, ठीक हो जाए, और हमारे बीच जरूर आए। तो चलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कुछ मुख्य पॉइंट पर आज बात करेंगे, फिर आप विस्तृत बात करेंगे आज का जो करंट सिनेरियो है उस पर, और बाकी मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज जो है अभी का करंट सिनेरियो, आज 16 जनवरी है, तो 16 जनवरी आज हम सबके जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एक डेट, लास्ट डेट दिया गया था, वो आज पूरा होने वाला है। कट ऑफ डेट था, ऐसा नहीं है कि अब इस आज के बाद वो पैकेज बाय नहीं होगा, पैकेज बाय निरंतर चलता रहेगा, लेकिन 31 जनवरी कट ऑफ डेट है, जो हम सबको $50 का डिस्काउंट मिला है, यानी $93 में आप वो कनेक्ट के पैकेज को बाय कर सकते हैं 31 जनवरी तक। लेकिन आज एज सर के अनुसार जो कट ऑफ डेट था 16 जनवरी, आज वो पूरा होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे निश्चित तौर पर इंफॉर्मेशन अबाउट ओ डोमेन। एज सर के अनुसार जो भी लोग 16 जनवरी तक अपना पैकेज बाय कर लेंगे, उनको ऑटोमेशन से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और उनको उनके नाम से वेबसाइट और डोमेन नेम बनने वाले हैं। तो डोमेन का भी बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इतना पैसे की बात आप करते हैं, आखिर कैसे इतने पैसे मिलेंगे, तो हम उस पॉइंट पर भी बात करेंगे।
लेकिन हम मुख्य मुख्य पॉइंट पर आज बात करेंगे। तो डोमेन जो हम सबका डोमेन होस्टिंग मिलने वाला है दोस्तों, वो जब आपको मिलेगा तो जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं कि उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोगों ने ओमेल में रजिस्टर किया था, तो ओमेल में हम लोगों ने अपना यूजर आईडी बनाया था, याद कीजिए। मैं आज इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। चूंकि बहुत सारे मंच पर बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपको आसानी से आसान शब्दों में आप सबको समझा सकूं। बहुत लोग चिंतित हैं क्या होगा, डोमेन कैसे होगा, पता नहीं कैसे बनेगा। एक तो है कि आपको यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपने यूजर आईडी बनाया था उसी तरह से यहाँ भी आपको वो डोमेन में आपका यूजर आईडी बनेगा आपके नाम से। जैसे aditmittal.com, hemantpatel.com, आप यूजर आईडी आपको बनाने का अवसर देगी कंपनी। आप अपने से यूजर आईडी बना सकते हैं, आपका डोमेन नाम आप बना सकते हैं। जो लोग नहीं बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट वहां पर होगा, वो उससे सेलेक्ट हो करके ऑटोमेटिक आपके नाम से वो बन जाएगा। अगर वो डोमेन किसी के नाम से अलॉट है तो आपको बनने नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा और आप बहुत सफलतापूर्वक आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम सबको वो ऑप्शन मिलने वाला है। आज हम सबको न्यू वेबसाइट आ चुका है, मैंने स्क्रीन शेयर करके आप सबको दिखाया भी। बहुत ही फ्लेवलेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सबको आज का वेबसाइट लगा होगा। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने देखा, और जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाकर के देख सकते हैं मीटिंग के बाद आप लॉगिन करके। बहुत ही एक अलग ढंग का आज वेबसाइट है, वर्ल्ड क्लास। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक एलोकेशन का। तो ट्रैफिक एलोकेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जो ऐसा सर ने बताया था कि आपके जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपके जो फाउंडर वाले आईडी जब आपकी रजिस्टर हुई है उस डेट को भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद आपके डेट ऑफ परचेजिंग, आपने फर्स्ट परचेज आपने वो कनेक्ट का कब किया, वो दोनों वेरी किया जाएगा और इसके अनुसार आपके ट्रैफिक एलोकेट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जीरो फाउंडर हैं, किसी ने बहुत बड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है तो उसके अनुसार ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नो, यहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से आप सभी के, हम सभी के खाते में एआई ऑटोमेशन में यहाँ पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। बट वहां पर क्राइटेरिया रहेगा कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ परचेजिंग, ये ध्यान रखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन आज आने वाला है। आज रात तक या कल सुबह तक हम सबको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन जब हम सबको मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सभी चौंकने वाले हैं। चूंकि जो न्यू वर्जन आएगा उसमें आपको बफरिंग नहीं करेगा। जो अभी बफरिंग करता है वो बफरिंग नहीं करेगा। बार बार हम सबको पेज को जो रिफ्रेश करना पड़ता है, निश्चित रूप से हम सभी के बैकएंड पर जो नॉइज आते हैं, जो आवाज आती है अनावश्यक, वो नॉइज कैंसिलेशन का वहां पर बटन रहेगा। अभी हम लोग जो बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो वहां पर अभी जैसे आपको VBG जो है AI VBG कमिंग सून लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा वहां पर लिखा हुआ है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बैकग्राउंड विजुअल, और आप अपने से भी वहां पर लोड कर सकते हैं, वो हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में लैंग्वेज ट्रांसलेशन का और बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो हमको मिलने वाले हैं। वो कनेक्ट न्यू वर्जन में हम सबको जब मिलेगा तो आपकी सांसें थम जाएगी दोस्तों। तो जो अभी तक हम लोग वो कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे थे, ये तो डेमो वर्जन था। और सोचिए कि जब डेमो वर्जन ऐसा है तो ओरिजिनल ऑफिशियल जब हमको वो कनेक्ट मिलेगा तो वो कैसा रहेगा। तो बिल्कुल ही जो सर ने कहा था कि हम पूरी दुनिया में वायरल होने वाले हैं, तो 100% हम लोग दुनिया में वायरल होने वाले हैं दोस्तों। आप
24 घंटे का इंतजार कीजिए, आप सबको वो चीज आज से कल तक मिल जाएगा। तो हम उस पर कल शायद लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल हम लोग न्यू ओ कनेक्ट पर मीटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई हो। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं ओ कनेक्ट एक्टिवेशन। बहुत सारे लोग अभी ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं, परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि लोग अंतिम समय में डिसीजन लेते हैं, जबकि ये बातें कई दिनों से बताई जा रही थी, कई महीनों से बताई जा रही थी। मैंने अपने मीटिंग के माध्यम से बताया था कि अगर आप $93 क्यों देना चाहते हैं, अगर इसको आप अगर भली भांति समझ ले, जान ले, तो आपके लिए $93 कुछ नहीं है। वाई वी विल पे $93। अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है तो आपको कहीं से भी व्यवस्था हो जाएगी। जब तक आप इसको इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी नहीं समझते हैं तो आपके लिए $93 देना बिल्कुल ही बकवास लगेगा। तो जिन लोगों ने इसको प्रायोरिटी में लिया और उन लोगों ने इसको इम्पोर्टेंट समझा, वो सब लोग पैकेज बाई $143 से किया। इसके बाद जो जिन्होंने बिलीव किया वो $93 से किया। और फिर जो रात में उन्होंने डिसीजन लिया वो 11 बजे 12 बजे रात से ट्राई जब करना शुरू किए, तो अभी मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार किसी का भी पैकेज बाई नहीं हो रहा है। कार्ड फेल दिखा रहे हैं, आपका टाइम एक्सीड दिखा रहा है, बहुत सारा तरह की प्रॉब्लम है। अगर किन्हीं का हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन हो। यानी कि हमारे पेमेंट गेटवे में भी बहुत बड़े चेंजेज हो रहे हैं दोस्तों, और वो भी आपको न्यू वर्जन में दिखने वाला है। किसी का पेमेंट कट गया है, आपको वहां पर कंफर्मेशन आ गया कि योर सक्सेसफुल बाय ओ कनेक्ट ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, बट आपका वहां पर फिर पेमेंट फेल दिखता है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपके जो पेमेंट बैंक से कटे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको ofounders.net पर जाकर के सपोर्ट में जाकर के आपको टिकट रेज करना है। सारी चीजें डिटेल्स आपको डालनी है। सावधानी पूर्वक आप लोग मेरी बात को सुनिए, क्या करना है। अनूप गवांडे सर ने भी बताया था गो लाइव के सेशन में। अगर आप उसको पूर्णतः सुनना चाहते हैं तो अनूप गवांडे सर के चैनल पर जाकर के आप फिर से सुन सकते हैं कि हमें सपोर्ट में कैसे टिकट रेज करना चाहिए। वहां पर अनूप सर ने बताया था कि आपको ऊपर में लिखना है डियर सपोर्ट, और आपका 2 लाइन में होना चाहिए कि आपका पेमेंट बैंक से कट गया है बट आपका वो कनेक्ट परचेज नहीं हुआ है। इसके बाद नीचे आपका नाम, ओईएस आईडी, और आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालना है। आपका जो कार्ड से आपने पेमेंट किया है तो उसका लास्ट 4 डिजिट का नंबर डालना है। कार्ड नंबर लिख के डैश दीजिए, 4 डिजिट लास्ट का डालिए। किस बैंक का है वो बैंक का नाम वहां पे रजिस्टर कीजिए। कितना बज के कितना मिनट में कितना डेट को आपका वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप वहां पे डालिए। आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जो आपके बैलेट में दिखते हैं वो आपको ओईएस से निकालना चाहिए, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आपको वो पूरा आएगा। वहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको डालना इंपॉर्टेंट है। और आपके पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट भी आपको डालना है। यही चीज आपको मेल भी कर देना है। जिनके आईडी में प्रॉब्लम हुआ उनके मेल से support@onpassive.com पर मेल करना है, सेम चीज। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 24 से 48 घंटे में ये चीजें हो जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप नहीं भी करते हैं, आपका पेमेंट कट गया है यानी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखता है और फिर बाद में वहां पर फेल लिखता है, तो आप 24 घंटे में इंतजार करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हो जा रहा है। कई लोग मुझे फोन भी किए कि सर वो 24 घंटे में 48 घंटे में ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो 24 घंटे का इंतजार कीजिए, अन्यथा आप टिकट रेज कर सकते हैं या आप सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज रात 12 बजे तक सब कर ले कि आज रात 12 बजे के बाद ये कट ऑफ डेट समाप्त हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में और यहाँ में थोड़ा सा डेट और टाइम का 1 दिन का अंतर चलता है। आज जैसे यहाँ पर 16 जनवरी है, तो कहीं ना कहीं अभी अमेरिका में 15 चल रहा होगा। एम आई राइट हेमंत भाई? अभी अभी 16 हो गया। अभी 16 हो गया। 10 साढ़े 10 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है इंडियन टाइम के अनुसार। राइट। तो ये जो 16 तारीख है, ये इंडियन टाइम के अनुसार 17 जनवरी के 10 बजे तक रहेगा। अमेरिका से चूंकि सारा चीज एलोकेट होता है, तो अमेरिका से 1 दिन हम आगे चलते हैं टाइम डेट पर। तो जब इंडिया में 17 तारीख दिन के 10 बजेंगे, तब उस समय अमेरिका में 16 जनवरी होगा। तो 10.5 घंटे आगे चलते हैं सर आप? जी, 10.5 घंटे आगे। बिल्कुल। और तो मार्च महीने के बाद 11.5 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा आगे हो जाएंगे ज्यादा। यस, मार्च के महीने के बाद। यस। तो जैसे कहा जाता है ना कि सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तो टाइम भी 1 घंटे आगे चले जाते हैं। तो ये सब भौगोलिक एक प्रक्रिया है। और अमेरिका और हमारे में 10.5 घंटे का अंतर है, और मार्च के बाद ये 11.5 घंटे का हो जाएगा। तो अभी का जो इंफॉर्मेशन देना मैं आपको इसलिए बता दिया एक्यूरेट। कल 17 जनवरी के 10 बजे तक अगर आपने ये कर लिया तो भी वो 16 जनवरी के कट ऑफ डेट में मान लिया जाएगा, चूंकि वहां पर उस समय तक 16 जनवरी ही रहेगा अमेरिका में। लेकिन आप रिस्क क्यों लें? इसको आप 16 जनवरी के रात 12 बजे तक डन कर लीजिए भारतीय समय अनुसार। किसी कारण अगर नहीं हुआ तो एज यूजुअल केस में, इमरजेंसी केस में मैं आप सबको करेक्ट मैसेज दिया कि ये 17 जनवरी के सुबह 10 बजे तक भी मान्य होगा। लेकिन हम क्यों लेट करें जब मुझे करना ही है? तो हम 16 जनवरी के रात 12 बजे तक इंडियन टाइम के अनुसार हम कंप्लीट कर लेंगे। कई लोग जो है मेरे पास भी एक्टिवेशन के लिए भेजे हैं, मैं उनको बहुत दिन से बोलता भी रहा, लेकिन लास्ट टाइम में कल रात में वो भेजे हैं, तो मैं भी उसको प्रयास कर रहा हूं। तो पेमेंट फेल, क्रिप्टो करेंसी से भी फेल बता रहा है, कार्ड से भी फेल बता रहा है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने मुझे एक्टिवेशन के लिए मुझसे मदद मांगी है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे ही हमारा वेबसाइट स्टेबल होता है तो मैं उसको पेमेंट करके आपको पेमेंट रसीद, इनवॉइस मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। या जो लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा आप सिस्टम को जरूर देखिएगा कि आपका ओईएस अगर फ्लैबलेस खुल रहा है, आप फुल नेटवर्क में है, आपका इंटरनेट फास्ट है, वहीं पर आप ये प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर कितना कटेगा, कितना कट रहा है आईएनआर में? तो कृपया ऐसा प्रश्न मुझसे कभी ना पूछिए, इसलिए कि मैं सब बैंक का कार्ड लेके नहीं बैठा हूं कि किस बैंक से कितना पैसा डिडक्ट हो रहा है। तो ये मैं कोई बैंक नहीं हूं आरबीआई बैंक जो मुझे पता है कि किस बैंक से कितना कट रहा है। वो आप अपना बैंक से ट्राई कीजिए, करना तो आपको ही है, तो आप ट्राई करके देखिए कितना कटता है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? तो ये चीजें पूछने की चीजें नहीं है। हो सकता है एचडीएफसी से कुछ कटता हो, एसबीआई से कुछ कट रहा है, आईसीआईसी बैंक से कुछ कट रहा है, एसबीआई से कुछ कट रहा है, कोटक महिंद्रा से कुछ कट रहा है। तो इसमें हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह की बात ना पूछे, न ही मीटिंग में किसी से आप पूछिए, न ही पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछिए। दूसरा चीज, मैं ये चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं आप सबको बता दूं कि कई लोगों ने मुझसे विश्वास पात्र में मेरा कॉलिंग नंबर ले लिया है, लेकिन उसको पूरे इंडिया में फैला दिया लोग। तो उसके कारण मुझे भारी परेशानी का सबब उठा रहा है। लोग कभी भी कॉल लगा देते हैं कि मुझे फलाने ने, वो बताते भी है कि
फलाने ने नंबर दिया मुझे, तो कृपया ऐसा ना करें, नहीं तो फिर मुझे नंबर बदलना पड़ेगा। चूंकि हमारा भी लाइफ है और हमारा शेड्यूल होता है सारी चीजों को करने का, तो आप लोग कभी भी मीटिंग में भी फोन लगा देते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे भी फोन लगा देते हैं, इसलिए कि आप तो फुर्सत में है, आपका तो कोई काम है नहीं, बस आप फोन लगा देते हैं। तो कृपया ऐसा मत कीजिए। आपको जो भी बातें करनी है मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए और पूछिए कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूं और मुझे इस रिगार्डिंग बात करनी है। और व्हाट्सएप में जब भी मेरे से कांटेक्ट कीजिए तो हाय मत लिख के भेजिए, तो नहीं तो हाय हाय बाय बाय हो जाएगा, मैं उसका कोई आपको जवाब देने वाला नहीं हूं। आपको अपना नाम और आप कहां से हैं वो जगह लिखना होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आई एम डॉक्टर संजय विश्वकर्मा फ्रॉम औरंगाबाद बिहार, तो आपको भी बोलना चाहिए। या आप फोन से भी बात करते हैं तो सीधा प्रश्न रखते हैं, तो कृपया ऐसा मत कीजिए। आप अपना नाम और आप कहां से हैं पहले बताइए, नमस्कार सर मैं संजय विश्वकर्मा औरंगाबाद बिहार से बात कर रहा हूं, ऐसे आपको बात करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं बोल पाते हैं, सीधा बोल देते हैं कि मुझे तो हेमंत पटेल ने नंबर दिया था और मेरा ये हो गया। मैं पूछता रहता हूं सर आप कहां से हैं, लेकिन वो बोलेंगे फिर कि मैं अमेरिका से हूं। मैं बोला आप अमेरिका आपका नाम है? तो नहीं, अरे भाई सीधा सा है, आप किसी से भी बात करते हैं टेलीफोन से तो आप अपना परिचय देते हैं। अगर सामने वाला नहीं जान रहा है, आपको नहीं पहचानता है, पहली बार आपने कॉल किया है, तो आपको अपना परिचय बताना चाहिए कि मैं आदित्य मित्तल पटियाला पंजाब से बोल रहा हूं सर, नमस्कार, ऐसा आपको बोलना चाहिए। तो ना नमस्कार, ना सलाम, ना आदाब, ना अपना परिचय, सीधा अपना प्रश्न पर आ जाते हैं आप। तो ऐसा कृपया मत कीजिए और टाइम का जरूर आप ध्यान रखें कि आप किस टाइम पर मुझे कॉल कर रहे हैं। और एक बार मैं कॉल काट दूं तो दोबारा मत कीजिए, चूंकि व्यस्त होने पर मैं कॉल काट देता हूं। और इस नंबर को ज्यादा प्लीज आप लोग डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूं और ऐसा एक भी मैसेज नहीं है जिसका मैं जवाब नहीं देता हूं। हर लोगों का मैं मैसेज का जवाब देता हूं, तभी मैं सोता हूं। तो कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट हमसे लोगों ने प्रश्न पूछा था वेरिफिकेशन के लिए, ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग मुझसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि सर ओ वेरीफाई जो हमारा पेड प्रोडक्ट है तो क्या इससे भी कमीशन जनरेट होगा? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ओ वेरीफाई हमारा पेड प्रोडक्ट है, लेकिन हम सबको वो फ्री में दिया गया है। हम सभी फाउंडर को और कस्टमर को वो फ्री में दिया गया है। लेकिन अगर हम उसको सेल आउट करते हैं, अगर किसी को बेचते हैं, तो उसके द्वारा जो कमीशन आएगा वो आपको यहां से मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों को अभी ये फ्री में यूज करने के लिए कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है। तो ओ वेरीफाई जब आएगा तो रियल टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या करने हैं। उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। जब आप ओईएस के प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर आपको कंपनी के जो गाइडलाइन है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप लोगों ने देखा होगा, शायद जिन्होंने नहीं देखा है मैं बता दूं आप सबको कि आपको यूजर मैनुअल एक आपको मिलेगा वहां पर। जब आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे जहां पर आपका फोटो बना हुआ है तो उसको टच करेंगे ओईएस में, तो वहां यूजर मैनुअल एक मिलेगा आपको, उसको टच कीजिए यूजर मैनुअल को। वहां पर आपको जो प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, उसको आप टच कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, तो वो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। आप अपने लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके चेंज करके आप उसको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू जैसा आप कंफर्टेबल हैं आप उसको पढ़िए। किसी से भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है वो वेरीफाई क्या होगा, वो कनेक्ट में क्या होगा, वो नेट में क्या है, वो मेल में क्या है, एवरीथिंग यूजर मैनुअल गाइड में आपको वहां पर मिलेगा। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग इनक्रेडिबल इंडिया से बार बार कहते हैं आवर ओईएस आवर प्राइड। हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारा सब कुछ है दोस्तों, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आप सबसे बताया, जो आपको
जानना जरूरी था। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आदित्य भाई आप देखिएगा, कोई लोग बाद में आए हैं, अजीजुर रहमान भाई, आप लोग से निवेदन है कि जो हमारे मेंटोर बाद में भी आ रहे हैं तो कृपया उनको पिनअप करने का प्रयास कीजिएगा, प्लीज कोऑपरेट। चूंकि मैं बोलता हूं तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है, ना मैं देख पाता हूं। तो अभी एक काशीनाथ जी ने लिखा है कि सर मैंने 4 आईडी परचेज किया, डन हो गया स्मूथली। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन काशीनाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए मेघ सिंह राजपूत जी, आप मुझे कॉल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कॉल मीटिंग में? मैं उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दूंगा जो मीटिंग के दौरान मुझे कॉल लगाते हैं। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आज के बाद जो लोग भी मुझे कॉल लगाएंगे मीटिंग के दौरान, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा और एकदम ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, ताकि आप कभी मुझे संपर्क नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजा था हेमंत भाई, आपने शायद उसको देखा भी होगा। कल मैंने बात किया था कि कुछ पॉइंट है, 13 पॉइंट पर मैं बात करने के लिए बोला था, लेकिन आज मैं 5 पॉइंट पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए हेमंत भाई। हाँ। मैं तब तक मैं आपको कुछ डेटा सेंटर के बारे में आज जानकारी दे दूं। एक भाई ने मुझसे प्रश्न, जी थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा 2 लिटी या 3 लिटी में, व्हाट इज वेरीफाई, ओ वेरीफाई, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है व्हाट एक्चुअल में ओ वेरीफाई क्या है। यस यस, गुड क्वेश्चन। ओ वेरीफाई हमारा केवाईसी है। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी आप अगर बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो आपको केवाईसी करना पड़ता है। तो अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी आप वेबसाइट में हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो आपको केवाईसी करना पड़ता है, आपकी जानकारी वहां पर देनी पड़ती है। दैट्स वाई यहाँ पर भी ओ वेरीफाई हमारा अपना खुद का ओन प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ऑन पैसिव का, जो थर्ड पार्टी का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है और बिल्कुल मुफ्त है। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी थर्ड पार्टी कंपनियां जो केवाईसी करती है, जैसे आप अमेजोन पर केवाईसी करते होंगे या फ्लिपकार्ट पर केवाईसी करते होंगे या पेटीएम पे केवाईसी करते होंगे, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर आप जब केवाईसी करने जाते हैं तो वहां पर केवाईसी के चार्जेज आपको लगते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों कि बैंक आपके केवाईसी के अगेंस्ट में पैसे डिडक्ट करता है। क्या आपको मालूम है? आप जब गौर से जब अपने बैंक स्टेटमेंट को जब ध्यान से देखिएगा, जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे और जब आप उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, तो 1-2 महीने तक आप नजर रखिएगा अपने खाते के ट्रांजैक्शन को, तो आपको मालूम चलेगा कि केवाईसी के नाम पर भी आपसे बैंक पैसा वसूल करता है। वो फ्री में केवाईसी नहीं करता, बैंक फ्री में कुछ नहीं देता है। और वहां पर आपको जब एटीएम कार्ड इशू किए जाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं, आपको चेकबुक इशू किए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी चार्जेज बैंक आपको लेता है, बैंक चार्ज करता है। आप जितना भी एटीएम से पैसा डिडक्ट करते हैं, उसका भी एटीएम का डिडक्शन का आपको चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन थैंक गॉड हम सभी ऑन पैसिव में हैं और ऑन पैसिव में कोई चार्जेबल नहीं है। केवाईसी हम लोगों को मुफ्त में मिल रहा है ओ वेरीफाई के रूप में, और एक चवन्नी भी किसी को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि जितनी भी वर्ल्ड की थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जो केवाईसी करती हैं, वो $1 से $2 प्रत्येक कस्टमर से चार्ज करती है। कोई कोई तो 3 और किसी किसी का तो $5 चार्जेज है केवाईसी का। तो अगर हम मोटा मोटी $2 भी पकड़ते हैं, अगर कंपनी अगर चार्ज करे, तो समझ लीजिए कि 14.5 लाख हम सभी सिर्फ फाउंडर हैं, तो कितना डॉलर हम सबका नाहक चला जाता दूसरे कंपनी के पास में।
28 से 30 लाख डॉलर बिना मतलब का दूसरे कंपनियों के पास हमारा और आपका चला जाता। नो डाउट अगर हम लोग को नहीं भी देना पड़ता, कंपनी अपने एंड से देती, तो सोचिए कि अभी तो हमारा शुरुआत है और हम लोग 30 लाख डॉलर दूसरे कंपनी को दे देते। दूसरा, हम सभी का जो डेटा है वो भी चला जाता, चूंकि वहां पर केवाईसी करते हैं तो आपके आधार कार्ड नंबर या आपके जो नेशनलिटी का जो होता है, आप जिस कंट्री में है नेशनल जो आपके आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको वहां पर दर्ज करना पड़ता है। आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, आपके फोटो, सारे चीज आपको थर्ड पार्टी को देना पड़ता है। जो ये डाटा ड्रिवन का जो पूरा मार्केट है वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ा मार्केट है, हम उस पर भी अभी बात करेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू दूसरी कंपनियां यहां से कर रही है दुनिया में, और हम सबको पता भी नहीं चल रहा है दोस्तों। तो ऑन पैसिव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आप सबको आश्चर्य होगा जान करके कि यहाँ पर जब हम लोगों ने अपना ओ वेरीफाई बना लिया तो हम लोगों ने एक झटके में 30 लाख डॉलर बचा लिए सिर्फ फाउंडर का। और जो कस्टमर यहाँ पर जो आए हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि 5 करोड़ भी कस्टमर आज के डेट में हैं, तो 5 करोड़ इंटू 2 कितना हो गया? 5 दूनी की 10 करोड़ डॉलर हमने बचा लिए। तो ये कंपनी ऐसे ही बॉर्न बिफोर यूनिकॉर्न नहीं है। हम शुरुआत से पहले ही इतना पैसे बचा पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके फायदे के लिए है दोस्तों। तो वो वेरीफाई जो है वो हमारे केवाईसी के लिए है। सीधा सा प्रश्न है, ताकि हमारा और आपका या किसी का भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, यानी वो ओमेल में रजिस्टर होंगे, तो उनका आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। यानी वो कौन है, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, किस देश के हैं, कितने उम्र के हैं, वो सारी चीजें वहां डिटेल्स वेरीफाई होना जरूरी है, ताकि हम दुनिया को स्वच्छ एक सोशल मीडिया दे सके, हम सुरक्षित एक बैंक दे सके, हम सुरक्षित एक ओमेल दे सके। चूंकि ईमेल के मार्केटिंग में हम लोग पूरी दुनिया में धूम मचा चुके हैं, तो हमारा पहचान जरूरी है। और जो भी लोग आएंगे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, दुनिया के जितने भी लोग आएंगे, उनको केवाईसी करना इंपॉर्टेंट होगा, वो वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट होगा, ताकि यहाँ पर कोई फेक आईडी बना करके कोई भी यहाँ पर किसी के साथ चीटिंग बाजी ना कर सके। तो सोचिए कि हम कितना फूक का कदम रख रहे हैं, और हम पूरी दुनिया को जो आज डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है, जहां पर लोग परेशान हैं अपने असुरक्षा की भावना से, वहां पर हम एक सुरक्षित वातावरण वो वेरीफाई के माध्यम से पूरी दुनिया को देने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा सेंटर जो हम सबको अभी प्रोवाइड किया गया है, एसर ने बोला है कि डेटा सेंटर हमारा रेडी है, और उन्होंने कहा भी था कि कई डेटा सेंटर हमारे रेडी है। यूके में सबसे ज्यादा हम बल्क में डेटा सेंटर बना रहे हैं। तो ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कृति है ऑन पैसिव के लिए। तो डेटा सेंटर के बारे में मैं कुछ आपको एग्जांपल के बारे में बताना चाहता हूं कि डेटा सेंटर की ताकत क्या है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर यहाँ पर कस्टमर अभी कितने आए हैं, कितने आएंगे, नहीं आएंगे, तब हमको एक भी अगर कस्टमर नहीं मिला तो, जो बाद में आएंगे उनको नहीं मिला तो, जो पहले आए थे रजिस्ट्रेशन करा लिए उनको मिलेगा, जो टीम बना लिया उनको मिलेगा, हम तो जीरो फाउंडर हैं हमको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के असमंजस की स्थिति है फाउंडर भाई बहनों में। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, और जो कस्टमर भी आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है। मेरे वीडियो क्लिप को आप जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि जो लोगों के अंदर में कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं एक उदाहरण के माध्यम से कि गूगल कंपनी जो क्लाउड डेटा सेंटर बनाया है, उसका 2022 में 19.2 बिलियन डॉलर की कमाई थी। 2022 का डेटा है
कि गूगल ने सिर्फ क्लाउड डेटा सेंटर से 19.2 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। Amazon वेब सर्विसेज AWS, जो अभी तक हम लोग Amazon का हम लोग भाड़े पर यूज कर रहे थे, Amazon सर्विस ने 2022 में 78.38 बिलियन डॉलर की कमाई की, 78.38 बिलियन डॉलर की कमाई की। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में 61.74% यानी 61.74 बिलियन डॉलर की कमाई की। ये तीन कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां हैं और ये डेटा सेंटर सेवाओं से अपने आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न कर रही है। दोस्तों, डेटा सेंटर का जो बिजनेस है एक बढ़ता हुआ और एक लाभदायक व्यवसाय है। क्या इसमें कस्टमर की जरूरत है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आम कस्टमर की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो ताकत है, आपकी वैल्यू है, वो पता चल सके और आने वाले दिनों में यह डेटा सेंटर का बिजनेस बढ़ता जाएगा। सबसे गुड न्यूज है, क्या आप जानते हैं कि ऑन पैसिव 2024 की पहली तिमाही में एक AI डेटा सेंटर लॉन्च कर चुकी है या लॉन्च हो जाएगा, आप सबको देखने के लिए मिलेगा। चूंकि हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारी कंपनी की ओर से कि 2024 की पहली तिमाही में, तो पहली तिमाही हम उसको मार्च समझ के चलते हैं, मार्च में हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि AI डेटा सेंटर हम सबसे पावरफुल पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। यह डेटा सेंटर मार्केट में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑन पैसिव डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। यह डेटा सेंटर से जनरेट किए हुए जो हमारे राजस्व है यानी इनकम है, उसका 50% हम सभी संस्थापक सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि हम किस स्थिति में हैं और हम कहां जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का जो सवाल था, आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूं कि हम लोग किस स्थिति में रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, शायद आप लोग भुलक्कड़ हैं, या नोट कर लीजिए, पेपर पेन है तो, और इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिएगा। जो लोग सवाल करते हैं कि सर हमको ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम जीरो हैं, तो कोई कस्टमर ऑन पैसिव में नहीं आया, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है। दोस्तों, डेटा सेंटर का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जो अदृश्य है, जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। ऐसा बिजनेस है ये। आज आप मेरे साथ बने रहिए, आज मैं आपकी नींद उड़ा दूंगा, आपकी सांसें थम जाएगी। दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे पॉइंट पर बातें करूंगा। दोस्तों, मैं फिर आपको दोहरा देता हूं कि गूगल क्लाउड डेटा सेंटर जो 2022 में 19.2 बिलियन डॉलर का मैंने जो जिक्र किया, वह 1.60 लाख करोड़ यानी 1600 अरब रुपया कमाया है गूगल 2022 में। Amazon को मैंने बताया कि 78.38 डॉलर यानी 78.38 अरब डॉलर उन्होंने कमाए, जो 6.40 लाख करोड़ यानी 6400 अरब इंडियन करेंसी में होते हैं, उन्होंने कमाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो बताया 61.74 बिलियन यानी लमसम 3.70 लाख करोड़ यानी लगभग 3700 अरब इंडियन करेंसी में उन्होंने कमाए हैं।
तो आपको क्या लगता है, ऑन पैसिव का डेटा सेंटर चवन्नी कमाएगा क्या? हम दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर देने वाले हैं विथ एआई ड्राइविंग। तो हमारा जो इनकम होगा वो क्या होने वाला है? क्या इसके लिए कस्टमर की जरूरत है? क्या लोग वो कनेक्ट यूज करेंगे तब आपको इनकम मिलेगा? क्या लोग वो नेट यूज करेंगे तब आपको इनकम मिलेगा? क्या लोग वो मेल यूज करेंगे तब इनकम मिलेगा? क्या हमारे फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदेंगे तब ये इनकम जनरेट होगा? नो। चूंकि इंटरनेट का जो मार्केट है, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने के लिए पहला क्या चाहिए? आपको कहीं जगह चाहिए, कोई रूम चाहिए। जैसे अभी आदित्य भाई अपने दुकान में बैठे हैं, तो दुकान खोलने से पहले इनको जगह की जरूरत है, ये रूम चाहिए। तो आपको इंटरनेट में कोई भी बिजनेस करना है, आपको क्लाउड होस्टिंग बनाना है, आपको अपना वेबसाइट बनाना है, डोमेन होस्टिंग करना है, कुछ भी करिए तो आपको डेटा सेंटर की जरूरत है, जो आपको भाड़े पर लेना पड़ेगा। और अभी आपको सबको मालूम है कि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, हो चुकी है 90%। तो हर लोगों को जरूरत है क्लाउड होस्टिंग की, डेटा सेंटर की जरूरत है। वो हमको और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप ले लीजिए ले लीजिए, नो। वो सब लाइन लगा के खड़े हैं। जैसे गो डैडी में आपने देखा होगा कि अपना वेबसाइट बनाने के लिए लाइन लगा के लोग खड़े हैं। मैं उस पर भी आज बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर लाइन लगाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि कितना ट्रैफिक आएगा, क्या होगा, कौन खरीदेगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर हम मोटा मोटी अगर 3 चीज को हम टाई करते हैं, जैसे गूगल का $19.2 बिलियन, अमेजोन का $78.38, माइक्रोसॉफ्ट का 61.74, तो अगर तीनों को हम टाई करके 50% पर भी लाते हैं एवरेज, तो अगर कोई कैलकुलेटर से है तो उसका एवरेज निकालिए, 61, 78 और 19, इसका एवरेज क्या होगा, बीच का एवरेज। तो मोटा मोटी मेरे समझ से बीच का हम निकालते हैं 50%, जितना भी जो अभी है हम 50% निकालते हैं, तो $50 बिलियन तो निश्चित रूप से होगा। 50 बिलियन डॉलर। 52.66। हाँ, मैं यस मैंने अंदाज से ही बताया, तो ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। तो 52 या जैसे भी हो, 50 हम मान के चलते हैं, $50 बिलियन। $50 बिलियन को आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना होगा? आप उसको 50% कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे के लिए निकाल दीजिए, और जो 50% बच जाते हैं आप उसको संस्थापक सदस्य में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए, तो आपके सांसें थम जाएंगी। एक एक के हिस्से में कितना मिलने वाला है, तब आपको पता चलेगा कि आप बजरंगबली हो, आप समुद्र लांघ सकते हो, आप सूर्य को ग्रास कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जीरो नहीं हो। कभी भी अपने आप को जीरो समझने की भूल ना करें दोस्तों। हमने जो इतनी बातें कही है, इसको सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए कि आपके आने वाले जीवन में कैसे बदलाव होने जा रहे हैं, और आपको जो आर्थिक आजादी जो मिलने वाला है उसको समझने के लिए मैंने ये डेटा यहाँ पर दिया है, ताकि आप समझ सके कि आपकी और हमारी जीवन शैली कैसी होने जा रही है। कोई कस्टमर ना आए, बिना कस्टमर की मैं ये बात कर रहा हूं आज। इसलिए हर लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जो लोग अभी भयभीत है कि मुझे कितना ट्रैफिक मिलेगा, सर अभी शुरुआत में कितना भी ट्रैफिक पोल से मिलेगा। इसलिए उन सबको मेरा जवाब है आज का ये, कि आप समझिए मोटा मोटी ऐस मुफारा सर जो क्या समझाना सकते हैं हम लोगों को, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हर लोग, चाहे उनका कोई भी हो या ना हो, आगे पीछे उनका टीम टाम से कोई लेना देना नहीं है।
हम कोई एमएलए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, हम प्योर बिजनेस हैं। ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। और फिर हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस की बात करते हैं तो अभी तो मैंने एक पार्ट का बात किया है। मैंने कल बताया था कि 13 प्रकार के इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें से सबसे बड़ा इनकम ऑन पैसिव का यही होने जा रहा है दोस्तों। पहला इनकम डेटा ड्राइवन का, डेटा सेंटर का, जो ऑटोमेटिक आपके खाते में सोते जागते एनी टाइम खन खना खन टन टना टन इनकम आते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बहुत बड़े मिलेनियर ने कहा था कि जब तक आपके सोते समय आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको और भी सोचना चाहिए या आपको काम करना चाहिए। तो ये सोते समय भी आपके खाते में पैसा जनरेट करके देगा। ये डेटा सेंटर का जलवा है, ये होने वाला है। इसके बाद हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस की बात करते हैं। अभी हमारे पास 60 से ज्यादा 60 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट और 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट जितना भी बिकेगा, जैसे ओ कनेक्ट अभी सेल आउट पर हमने दिया है, वो ट्रैकर आएगा, वो एकेडमी आएगा, ओन जॉय आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे अभी जो पाइपलाइन में है, जहां पर हम दुनिया से सबसे सस्ता और सबसे अच्छी फैसिलिटी और क्वालिटी देने वाले हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया यहां पर आने वाली है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया था कि जूम जो है वो पिछले 3 साल में $3 लाख का बिजनेस किया था 3 साल में। तो आपको क्या लगता है कि हम जब इतने फैसिलिटी के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ हम ओ कनेक्ट दुनिया को देने जा रहे हैं तो हम कितना कमाएंगे यहां से? निश्चित रूप से हम लोग भी उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे एक प्रोडक्ट से। इसके बाद वो ट्रैकर, वो एकेडमी, ओन जॉय, वो बैंक का भी मैंने बताया कि हम बैंकिंग सेक्टर से यहाँ पर ऑटोमेशन में इनकम होने वाला है। ऑटोमेशन में इनकम होने का मैं आज 2 बता रहा हूँ, फिर आगे भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न होता है वो भयभीत रहते हैं कि सर क्या यहाँ पर पैसे मिलेंगे, हम लोगों का क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, कस्टमर नहीं आया। तो आज इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ आपके साथ में। तो आई होप कि मेरी बात के साथ आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इस बात को। शायद आज आपके दिल से ये भय निकल जाएगा कि एक भी कस्टमर नहीं आया ऑन पैसिव में तो भी हम यहाँ से आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इसलिए एस सर बराबर बोलते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा, ये डन डील है, वी आर इन इट टू विन इट, प्लग एंड प्ले सिस्टम। वो बोलते हैं आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड, मैं आपके जीवन को बदलने के लिए आया हूं। हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो $93 नहीं देंगे, आप कुछ भी करो, हम आपसे ज्यादा होशियार हैं, हम $93 बचा लेंगे, हम मुट्ठी बांध के रखे हैं। इसलिए ऐसने कहा था कि आप अपने पॉकेट से मुट्ठी को निकालिए, अपने भाग्य के बंद मुट्ठी को खोलिए, आपका भाग्य उदय होने वाला है, आप उसको ग्रैब कीजिए। दोस्तों ऑटोमेशन से हमने 3 तरह के आज आपको बताया। नेक्स्ट मैं कल भी बताया था कि ऑन पैसिव में 60 प्रकार के इनकम आएंगे, जिसमें 13 प्रकार की मैं खुलासा करूंगा। आज मैं 5 पॉइंट पर बात करूंगा, बाकी मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। 3 मैंने बताया। पहला, डेटा सेंटर से ऑटोमेशन में आपके और मेरे अकाउंट में इनकम आने वाले हैं, जो मैंने समझा दिया कैसे आएंगे और कितना आएंगे। सेकंड, बैंकिंग सेक्टर हम लेकर के आए हैं। बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेशन में कोविड का जब आया था तो लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम लेकर के आया, जो लोगों की जरूरत थी। तो उस समय जब आया तो वो धूम मचा दिया, लोगों की जरूरत थी। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है दोस्तों? उनकी सबसे बड़ी जरूरत है
उनके जो गाड़ी कमाई बैंकों में वो जो रखते हैं वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, रात में अच्छी नींद आए, कोई उनको किडनैप करके उनका पैसा ना ले ले। चूंकि अभी आप देखते होंगे पूरी दुनिया में किडनैपिंग का जो दौर है, अगर कोई अरबपति खरबपति है तो उसको किडनैप करके और उससे पैसा उगाही कर लेते हैं। तो अब तो कैश ही नहीं रहेगा तो लेगा क्या, कैसे लेगा? और जैसे ही वो कैश ट्रांसफर करवाएगा तो उसको पूरा दुनिया समझ जाएगी, जो बैंकिंग सेक्टर है वो समझ जाएंगे कि ये पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो वो डर से लेगा ही नहीं, कैश रहेगा ही नहीं। और सबसे उत्तम प्रकार के उत्कृष्ट अगर हम इकोसिस्टम अगर देने जा रहे हैं, वो बैंकिंग का हो चाहे वो सोशल मीडिया का हो, ऑन पैसिव के सामने कोई टिक नहीं सकता है दोस्तों। तो हम एक साफ सुथरा बैंकिंग सेक्टर दुनिया को देने जा रहे हैं, जहां पर आप सुरक्षित एक वातावरण पाएंगे, जहां पर आपके ऑटोमेशन में इनकम आएंगे। कैसे? हम दुनिया को ऑन पैसिव का कार्ड देने जा रहे हैं। तो कार्ड जो भी अप्लाई करेगा तो उनको ना एनईएफटी का पैसा, ना आरटीजीएस का पैसा, ना वो किसी कंट्री में जाएंगे तो आप किसी भी करेंसी में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका कोई अनावश्यक आपको चार्ज नहीं देना है। और कैशबैक, सबसे बड़ा धमाका है क्या? कैशबैक। जब लोगों को कैशबैक मिलता है ना, 2 पे 4 फ्री, 4 पे 3 फ्री, तो दुनिया पागल हो जाती है दोस्तों उसके पीछे। तो ये पागल होने वाली है दुनिया। इससे ऑटोमेटिक इनकम हम सबके अकाउंट में आता रहेगा, उसमें हमको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद कस्टमर बनेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर सपोज दैट ऑन पैसिव कंपनी इंडियन रेलवे को हायर कर लेती है, उदाहरण में बता रहा हूं, अगर इंडियन रेलवे के कर्मचारी को हायर करती है तो इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा इंप्लॉय हैं। अगर सभी इंप्लॉय अगर इसको यूज करते हैं कार्ड को, तो सोचिए हमारे और आपके खाते में कितना ह्यूज इनकम जनरेट होने वाला है। ऐसे ऐसे जितनी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई कई देश की सरकार हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है। तो सोचिए कि कितना बड़ा ह्यूज यहाँ पर कस्टमर का भीड़ आने वाला है, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इंतजार में कर रही है कि यहाँ पर जितेंद्र भाई अपना एफिलिएट लिंक शेयर करे तो पैसा आए, यहाँ पर रंजना मैम अपना एफिलिएट लिंक शेयर करे तो कंपनी को पैसा आए। ये भरोसे में कंपनी नहीं बैठी है, ये भूल जाइए। कई लोग, बहुत सारे यूट्यूबर जो कॉपी ट्यूबर हैं, वो लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, आपको बोला गया था कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसे आएंगे, लेकिन ये झूठ है, कंपनी आपसे मार्केटिंग करवाएगी। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। कंपनी आपको कभी भी फोर्स नहीं करने वाली है। आपको अगर लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी लोगों को देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी यहाँ पर राजा होने वाला है, कस्टमर भी करोड़पति होने वाले हैं, तो अगर आपके पास में ये सुविधा है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों को दे सकते हैं, ब्लेसिंग कर सकते हैं। जैसे आपने फाउंडरशिप को ब्लेसिंग किया था, आज और हमारे पास में, आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो एफिलिएट लिंक है हम उसको ब्लेसिंग कर सके। लोग पूछेंगे आपसे कि क्या मैं इसमें रजिस्टर करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, तो उनको सही जानकारी देना है, गलत जानकारी नहीं देना है। उनको ये नहीं बोलना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जुड़ जाइए आपको पैसे आने लगेंगे। नो, उनको बोलिए कि आपको ओमेल फ्री में मिल रहा है। उनको जीमेल और ओमेल के बारे में बताइए कि क्या लाभ मिलेगा आपको ओमेल में आने से। यहाँ पर स्काई ऑफ द लिमिट, आपको यहाँ पर इंटरनल मेमोरी मिलेगा, स्पैम फोल्डर नहीं मिलेगा, आपके जीवन भर आपके पूरे बायोडेटा यहाँ पर स्टोर रहेंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं है और आपके डेटा सुरक्षित रहेंगे। तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना चाहिए। और आने वाले टाइम में जब पूरी दुनिया का भीड़ आएगा तो कस्टमर भी यहाँ पे राजा होने जा रहे हैं। जब आप क्लिक करेंगे, आप सोशल मीडिया पर जैसे क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां पर एक इंटरनेट पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यहां भी रेवेन्यू ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ये तीसरा पॉइंट है रेवेन्यू जनरेट होने का। आज के मेरे 5 पॉइंट में ये तीसरा पॉइंट है कि रेवेन्यू ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगा। जब सोशल मीडिया पर लोग जाएंगे, जब ईमेल पर जाएंगे, तो वहां पर
लोग अनायास ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है दोस्तों, ह्यूज, जो हम सभी फाउंडर को मिलने वाले हैं, जो ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं। पूरी दुनिया के लोग ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ने वाले हैं। हमारे और आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक पे जुड़े थे तो कोई बताया था क्या कंपनी वाला फेसबुक में जुड़ जाओ? ऑन पैसिव में आप आए हैं तो आपको ये सब चीज मालूम हो रहा है, लेकिन जब आप व्हाट्सएप यूज कर रहे थे तो किसी ने नहीं बताया, आप अमेज़न यूज किए तो किसी ने नहीं बताया, आप खुद से जुड़े। यानी हम सभी को जो जरूरत पड़ता है तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और वहां से चीजों को लोड करते हैं और यूज करते हैं, लेकिन उससे इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे हम लोग अनजान हैं। यही चीज ऑन पैसिव यहाँ पर करने वाली है दोस्तों। और इस चीज को एस सर से पूछा गया था कि जो फ्री प्रोडक्ट है हमारे, ओमेल है, ओनेट है, क्या इससे भी हमें रेवेन्यू जनरेट होगा? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल होगा रेवेन्यू जनरेट। क्या उसको फाउंडर में बांटा जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि इसकी सूचना बाद में मिलेगी, अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते। उसको उन्होंने छुपा के रखा है। आने वाले टाइम में वो एस बम या क्या बम क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन आपको जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के इनकम जो ऑटोमेशन में हमारे और आपके अकाउंट में एक बहुत बड़ी राशि के रूप में मिलने जा रही है। आई होप कि आप लोग सब इस पॉइंट को समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताया हूं दोस्तों। और शायद आप लोग आज मेरी बातों को समझ करके नहीं डरेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है, चूंकि मैंने इतना मेहनत से आप सबको ये डेटा उपलब्ध करवाया है। और ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते थे ऑन पैसिव पगला गया है, ये दुबई में मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रहा है, इंडिया में क्यों नहीं करता है? ये फीफा वर्ल्ड कप में करता है, लेकिन इंडिया का जो क्या क्रिकेट वाला चलता है उसमें नहीं करता है। क्रिकेट वाला क्या चलता है यहाँ पर अजूजुर भाई? वर्ल्ड कप सर, आईपीएल, यस यस आईपीएल। तो कई लोग बोले कि आईपीएल में क्यों नहीं दिया, तो ये हम सबके समझ से बाहर है दोस्तों। ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग अभियान है ना, ये हमारे और आपके समझ से बाहर है। हम वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है दोस्तों। ऑन पैसिव का मार्केटिंग कैंपेनिंग इन हाउस मार्केटिंग टीम के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं, इन हाउस। आप उसको ओ मीडिया को कैसे भूल गए? हम किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं कर रहे हैं। जैसे और अदर कंपनियां, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप बनियान की दुकान है, आपके चड्डी की दुकान है, आपकी किराने की दुकान है, आपकी चश्मे की जूते की दुकान है, तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करते हो कि नहीं करते हो? ऑन पैसिव अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या थर्ड पार्टी को हायर किया है? कभी भी नहीं। ऑन पैसिव ने खुद इन हाउस सारी चीजों को मार्केटिंग कैंपेनिंग में लाया है, और उसका सबसे बड़ा हमारा मुख्य अगर डिपार्टमेंट है मार्केटिंग कैंपेनिंग का, उसका नाम है ओ मीडिया। ओ मीडिया के माध्यम से आपको मालूम नहीं है कि ऑटोमेशन में इनकम जनरेट होने वाले हैं। आपको मैंने बताया था कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, पत्रकारिता हो, पूरी दुनिया भर के जितने भी एंकर हैं, चाहे वो टीवी एंकर हो, रेडियो एंकर हो, सबको एआई एंकर ऑन पैसिव देने जा रही है। हम सब जगह, हम में, तुम में, खड़क हम में ऑन पैसिव रहने जा रही है, जहां से एक ह्यूज इनकम जनरेट होगा। वो ऑटोमेशन में आप सबको मिलने वाला है। मार्केटिंग कैंपेनिंग के माध्यम से ही तो ट्रैफिक मिल रहा है दोस्तों।
हम सभी को कहां से मिल रहा है ट्रैफिक पोल? ये मार्केटिंग कैंपेनिंग से तो मिल रहा है। जो फीफा वर्ल्ड कप में हुआ, बुर्ज खलीफा पर लाइट शो हुआ, जो दुबई के मॉल में चल रहा है, जो आपका ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन पर चल रहा है, हर जगह जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे वो सुपर कार मजलिस हो, हर जगह जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है, उसी से तो हमें ऑटोमेशन में ट्रैफिक मिल रहा है। दोस्तों, ऑन पैसिव के मार्केटिंग जो कैंपेनिंग है, वो उसके 5 पॉइंट हैं, 5 रास्ते हैं। वो क्या है? पहला है डिजिटल मार्केटिंग, आप उसको समझते होंगे, उस पर भी हम आज बात करेंगे आप सबको। पहला है डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड है कंटेंट मार्केटिंग, थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोर्थ है ईमेल मार्केटिंग और फिफ्थ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर इस पर एक एक पॉइंट पर हम बात करें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैंने इसका पीडीएफ दिया है हेमंत भाई को, तो हम चाहेंगे कि आप उस पर आप एक बार पूरा स्टडी करके हम हेमंत भाई के मुख से हम सुनना चाहेंगे, श्री मुख से। अगर वो इस पर डीपली नॉलेज लें तो हम सबको अच्छा लगेगा। अगर सब हम ही बोलते रहे तो अच्छा नहीं है, आप लोग भी बोले। आप सबको मैं कंटेंट देता रहता हूं और कहां कहां से लाता हूं ये चीज नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार से मैंने आपको बताए जो इनकम हम सबको ऑटोमेशन में यहां पर मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। अगर मैं इसको हिंदी में करके भी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा डीपली गहन अध्ययन करके हमारे जो सम्मानित भाई यहाँ पर हेमंत भाई हैं, वो पांचों पर आपको डीपली नॉलेज देंगे। और नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे दोस्तों कि जो अभी दुबई में जो मार्केटिंग हो रहा है उसका अंदाजा भी नहीं है कि बैकएंड पर क्या चल रहा है। जो भी हम डेटा सेंटर बनाते हैं, जो भी हम मार्केटिंग कैंपेनिंग करते हैं, तो उसके पीछे बहुत चीजें लॉजिक होती है जो हमारे और आपके समझ से बाहर है। अब देखिए, अभी एसर ने अनाउंसमेंट किया कि हम यूके में बल्क में डेटा सेंटर बना रहे हैं। वाई? तो वैसी भौगोलिक स्थिति है, उस पर एसर आके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। लंदन में, सिंगापुर में, ऑरलैंडो में, आपका रियो जेनेरियो में मार्केटिंग पर बहुत सारा काम हो रहा है दोस्तों। सिडनी में, हैदराबाद, ये सारी चीजें हो रही है। आप सबको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि भौगोलिक स्थिति से आप बिजनेस को, अगर आप उसको सोचने समझने की शक्ति आप में ईश्वर अगर प्रदान करे, तो आप एसर के मिशन विजन के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कई टॉप पर हम जैसे एसर बोलते हैं ना, न्यू टॉप, तो हमें भी नहीं समझ में आता था कि सर बराबर बोलते हैं नेक्स्ट टॉप, यही नेक्स्ट टॉप है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे आपको। और अभी हम लोग जो दुनिया को देने जा रहे हैं वो क्या है? एजुकेशन, यानी अगर हिंदी में कहें तो शिक्षा, अध्यात्म, अर्थशास्त्र, मीडिया, मनोरंजन, परिवार और सरकार, और फिर आप सब, इतना पर हम ऑन पैसिव काम कर रहे हैं। यही तो लोगों की जरूरत है। शिक्षा, अध्यात्म, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, मीडिया, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट और परिवार, बैंक, इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर हम सबको बहुत भारी सफलता मिली है और आने वाले टाइम में मिलने वाली है दोस्तों। और दुनिया के कई बड़े देश के कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट को अर्ली बर्ड खरीद चुकी है, सेल आउट हो चुका है। बहुत बड़ा बैकएंड पर कोलैबोरेशन हो रहा है दोस्तों। बस आप लोग ऑन पैसिव के साथ बने रहें, विश्वास करें, हम सब यहाँ पर जीतने वाले हैं। हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम धरती पर राज करने के लिए आए हैं दोस्तों।
हमारा जन्म ही धरती पर राज करने के लिए हुआ है। तो इस चीज को आप ना भूलें, इसलिए कि हम ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं। गर्व करें अपने आप पर। नो डाउट आपकी अभी आर्थिक स्थिति खराब है, आप अभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ये अस्थाई नहीं है। कोई चीज भी अस्थाई नहीं होता है, दुनिया में कोई चीज भी अस्थाई नहीं है। आप उसको समझिए, ध्यान से पढ़िए, तो कोई चीज भी आपको अस्थाई नहीं मिलेगा। मैं एक ही चीज पर पॉइंट आउट क्यों बोलता हूं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए दोस्तों, आपको समझने में आसानी हो। मैंने आज एक पोस्ट भी डाला है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने उसको अपने स्टेटस में लगाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं लास्ट में ये बात कह के समाप्त करना चाहूंगा कि दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो क्या हमारी परेशानी भी परमानेंट है क्या? यह भी परमानेंट नहीं है। ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा दोस्तों। बस आप पॉजिटिव रहिए, ऑन पैसिव के साथ खड़े रहिए, ऐश मुफारा के मिशन विजन के साथ खड़े रहिए। और निश्चित रूप से जो लोग कलकत्ता जाने के लिए टिकट बुक करा चुके हैं, उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। वहां पर आप सबको आपके मेल पर टिकट व्यवस्था की जाएगी। जिन लोगों ने अपना टिकट बुक करा लिया है, और वहां पर उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वो क्या होगा आई डोंट नो, ना ही मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन ऑन पैसिव के लाइफ में जो लोगों ने कदम रखे हैं, उनको मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो लोग ऑन पैसिव में हैं, उनको कोलकाता जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जब 2 मार्च को जब वहां पर उस ऑडिटोरियम में आप बैठेंगे, तो आपकी सांसें थम जाएंगी, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। विशेष आपका विचार, आपका डिसीजन वो मायने रखता है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो महसूस कर पा रहा हूं, मैं आपको अर्ली बर्ड आपको बता दिया। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोग बिल्कुल ही धीरज धैर्य पूर्वक रखिए। ऑन पैसिव अब एक नए स्वैग में इंटर करने वाली है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू इन इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर रंजना बहन को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम रंजना बहन, आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। रंजना सिस्टर, आदित्य भाई, आर यू कंफर्टेबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो पहले फर्स्ट ऑफ यस सर, आ रही है। यस, तो हेमंत भाई को हम बुलाना चाहेंगे। वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू डॉक्टर संजय भाई। आपने आज तो 4 चांद लगा दिए। इतनी ज्यादा डीपली आपने जैसे समझ लो कि मक्खन निकाल लिया है, और आपने सब जो परोसा है हम सबको, तो जो आपने जो इतनी बढ़िया नॉलेज दिया है कि शायद किसी मंच पे हमको इतनी इस तरह की बढ़िया नॉलेज मिल सके, क्योंकि ये जरूरी है सब लोग को। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू, क्योंकि आप इतना सारा वक्त निकालते हैं हम सबके लिए, और मजा भी आता है, सबको नॉलेज भी आता है। तो अप्रिशिएट सदरली मैं बोलता हूँ, अब दोबारा बोलता हूँ, अप्रिशिएट कि आपने इतनी मेहनत करके इतना डीपली नॉलेज हम सबको दिया है।
So thank you very much. Again, thank you very much, my dear on-Pacifian brother and sisters. मेरे से जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और छोटे को मेरा प्यार। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं मेरा जो वक्तव्य है मैं स्पष्ट करता हूँ। थोड़ा केवाईसी के बारे में, थोड़ा मार्केटिंग के बारे में सर ने जो अभी जो बताया है कि हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन पढ़ने में आता है कि अभी डिजिटल जमाना आ गया है सब, तो मार्केटिंग भी डिजिटल हो गया। तो अलग अलग मीडिया से अलग अलग मार्केटिंग हमको मिलता है। समझ लीजिए कि आप जैसे फेसबुक चलाते हैं, तो अगर कहीं भी आप गूगल में भी आप सर्च करेंगे कोई भी प्रोडक्ट का और किसी भी चीज का, तो आपको अपने आप उसके रिलेटेड जो भी है वो सब आएंगे। बाद में क्या होगा, आपके ईमेल में भी आता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ईमेल में जो लोग रेगुलरली, हम लोग जैसे जो रेगुलरली ईमेल से टच है, तो हमको ईमेल में भी आता है मार्केटिंग का। तो हमको ये पता, मुझे ये पता पहले नहीं था कि ईमेल में कैसे, किस तरह से, क्यों, कैसे आता है। लेकिन ये सब फील्ड में आने के बाद हमको पता चला कि आपका जो डेटा है वो डेटा कंपनियों को बेचते हैं, और वो जो कंपनीज है, आप समझ लो कि जो सर्च करते हैं कि कोई भी आइटम का, तो उसके पास अपना वो सब डिटेल्स पहुंच जाती है, और उनके पास ये सब डिटेल्स पहले से ही होती है। और उसके कनेक्टेड जो भी है वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी आता है, यहाँ ऑनलाइन भी आता है, ईमेल में भी आता है। बाकी फेसबुक में भी आता है। मैंने तो फेसबुक में भी देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि फेसबुक के अंदर मैंने कुछ किया नहीं है, तो फेसबुक में कैसे आ गया। तो ये हैमरिंग मार्केटिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रकार है। दूसरा, ईमेल के अंदर भी ये इस तरह से आता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आता है। आपको शायद मालूम होगा कि कई लोग डिजिटल ग्रुप के अंदर कोई प्रोडक्ट का वो रख देते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है, इस टाइप की प्रोडक्ट है, तो किसी को चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। और अलग दूसरा, कोई बीमार होता है, किसको कंट्रीब्यूशन की जरूरत रहती है, तो वो भी आजकल हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से उनको जो भी मदद चाहिए वो सब पहुंचाते हैं। तो वो भी एक मार्केटिंग का जरिया है। फेसबुक है, वो भी एक मार्केटिंग का जरिया है। तो कंटेंट मार्केटिंग, ये पहले तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया, दूसरा आ गया कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि अलग अलग ब्लॉग्स बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, कमेंट्स बनाते हैं। तो जैसे कि आपको जो कोई भी प्रोडक्ट है वो अच्छी लगी है, तो आपको बोलता है, जैसे आप अमेजोन पे खरीद करते हैं, फ्लिपकार्ट के खरीद करते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, तो वहां आपको फीडबैक बोलने के लिए देते हैं, कहते हैं कि भाई आपको वो प्रोडक्ट यूज किया, आपको कैसा लगा, तो फिर आप उसका फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक देते हैं, और आप कभी भी आप प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो आप फीडबैक भी देखते हैं ना, कि भाई ये प्रोडक्ट का 5 स्टार है, 4 स्टार है, कितना स्टार है, 1 स्टार है, 2 स्टार है। तो इससे हमको ऐसा पता चलता है कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में बढ़िया है, सब लोगों ने यूज किया है, अलग अलग तरह से उस यूज किया है। तो वो भी एक जरिया है, उसको कहते हैं कंटेंट मार्केट। सोशल मीडिया का भी तो मैंने अभी आपको बता दिया, उसको सोशल मीडिया। फिर ईमेल मार्केटिंग भी मैंने आपको बता दिया। ईमेल मार्केटिंग में हमारी कंपनी अव्वल नंबर की रहेगी, ओ मेल। क्योंकि ओ मेल के अंदर इन लोगों ने क्लाउडिंग डेटा अनलिमिटेड फ्री आपको दिया है। आपको पैसे खर्च करने की, आपको तो हम तो समझ लो कि ऑन पेसिवियंस फाउंडर पार्टनर्स कहो के फाउंडर ओनर्स के जो भी कहते हैं, हम तो है ही है। लेकिन जो यूजर्स है, जो कस्टमर्स है, बाहर वाले लोग, कि जो लोग फाउंडर्स में ऑन पेसिव में ज्वाइंट नहीं हुए हैं पहले से, आपके और कंपनी के एफिलिएट लिंक से वो लोग आएंगे, तो वो जो भी ओ मेल यूज करेंगे, उसको फिर छोटे छोटे डेटास के लिए उसको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अपना मोबाइल फुल हो गया है, चाहे समझ लो कि आपने तस्वीरें खींची है, फोटोग्राफ, पिक्चर्स खींचे हैं,
तो वो अपने ओमेल के मीडिया में उसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है जो स्टोर करने के लिए होगी, वो सब आप ओ कनेक्ट के अंदर अपने खुद की कंपनी के डेटा स्टोर के अंदर आप हम लोग स्टोर करेंगे। उसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको शायद मालूम नहीं है, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, आउटलुक्स है, वो सब के अंदर आपको 5 GB से 15 GB तक की ही देता है स्पेस। तो इसके अंदर हमको अलग सा मेल करने ओपन करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मेल के अंदर पूरा डेटा हमारा चला जाएगा। फिर आजकल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है, वो भी कैसे होती है कि जैसे जैसे आपका डेटा के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसको वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं कंपनी वाले, तो उसकी जो लेवरेज होती है, उसका जो ऑडियंस होता है वो अलग टाइप का होता है। वो किस तरह से होता है, समझ लो कि एक जूम के जैसे हमारे वो कनेक्ट के अंदर अभी हम मीटिंग करेंगे, कंपनी वाले करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, उसको कोई भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करनी है, वो करनी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स के बीच में करनी है। चाहे समझो कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसको कोई दवाई की मार्केटिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे कि सब लोग को उसका जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसके एमआर होंगे, जो भी एमआर, वो लोग को अपना वो कनेक्ट जैसा मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, उनसे वो लोग ज्वाइन करेंगे और पावर पॉइंट और सब स्लाइड्स के अंदर उन लोगों को जो भी नॉलेज देना है वो दे देंगे। डॉक्टर को नॉलेज देंगे। ऐसे पहले क्या थे कि हम लोग बैग लेके जाते थे, ऐसे फाइल लेके जाते थे, फोल्डर्स लेके जाते थे और डॉक्टर को बताते थे ये दवाई ऐसे है, इस तरह से काम करती है, उस तरह से काम करती है, आप इतने बेचेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना हम वो दे देंगे, जो कुछ भी है। दवाई की साइड इफेक्ट वो लोग थोड़ी थोड़ी बताते हैं, आगे नहीं बताए। तो ये जो मार्केटिंग अभी होगा, जो मैं इन्फ्लुएंस की बात करता हूँ, वो अब आईपैड ऐसा कुछ लेके जाएंगे और डॉक्टर के पास भी आईपैड होगा, तो उसके पास जो भी डिजिटल मटेरियल्स होंगे ना, वो अपने आईपैड या अपने जो भी उसके अंदर समझ लो कि टैबलेट्स होगा, उनमें से सीधा चला जाएगा डॉक्टर के पास, चाहे कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा किसी की वजह जैसे, उनको जो भी चाहिए डिटेल्स वो उसके अंदर हो जाएगी, वो ब्रीफ में बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, डॉक्टर का भी टाइम बचेगा, साथ वाले एमआर है वो भी 2-4 कॉल ज्यादा कर सकेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसे समझ लो कि बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको सब जगह पे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो सब डीलर्स होंगे, वो अपने अपनी शॉप में होंगे और वो एक ही जगह से मार्केटिंग कर देंगे और जो भी डिटेल्स पहुंचानी है वो उनको पहुंचा देंगे, ऑर्डर्स ले लेंगे। तो ऐसा है हमारी कंपनी अभी जो डेटा के लिए, अब हम हमारी खुद की कंपनी के लिए आता हूं, तो हमारी कंपनी डेटा सेंटर्स जो खोल रही है, तो मेरा ये सोचना है अभी कि जैसे समझ लो कि जो लोग खेडूत यानी कि फार्मर्स है, जो किसान लोग है, वो लोग जैसे गाय है या भैंसे है, वो सब पालते हैं। किस लिए पालते हैं कि भाई अब हमको इसका दूध मिलेगा, वो सब मिलेगा, उसके अंदर हमारा दूध का या फैमिली का जो भी खर्च है वो बेचेंगे तो उसका हमको खर्चा निकलेगा। लेकिन अभी आपको शायद मालूम नहीं है, किसी के पास ये किसान है, मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण देता हूँ तो आपको सटीक मालूम हो जाएगा। और कोई भी किसान है, उसको और डिटेल्स में चाहिए तो मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, तो मैं आपको और ज्यादा भी दे दूंगा, क्योंकि किसान के लिए बहुत लाभकारी है। तो कोई भी अगर मैं बोलूंगा कि आपकी गाय के दूध में आपका दूध बाई प्रोडक्ट कर दूं, तो ये जो अपना जो कोई, क्योंकि अभी अब हम जो गौवा है, गाय है, वो जो हम पालते हैं वो सिर्फ दूध का और दूध के लिए पालते हैं, उसके हम घी बनाएंगे, वो करके बेचेंगे, लेकिन ये सब बाई प्रोडक्ट हो जाएगी।
उसी तरह से हमारी एक कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स है वो कनेक्ट है, वो सब है। मेरे हिसाब से जो मैं अभी डॉक्टर संजय सर ने हमको जिस तरह से डेटा सेंटर का डिटेल्स में हमको समझाया है, क्योंकि मुझे पता है अमेज़न का जो मेजर अपनी जो अर्निंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उससे बढ़िया क्लाउड की अर्निंग है, यानी कि डेटा सेंटर की अर्निंग है। तो उसकी जो अभी प्रोडक्ट है, जो उसकी तो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो सिर्फ सब व्यापारियों को, मैन्युफैक्चर को इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और उसकी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकवाते हैं, और इसमें बीच में से उसको जो भी कमीशन मिलता है वो सब ट्रांसपोर्टेशन वो सब अमेज़न करता है और उसमें से वो पैसा कमाता है। तो पहले ऐसा था कि अमेज़न की ये जो मेन बिजनेस था ये अमेज़न का डिस्पैचिंग और शेयरिंग का वो सब का था, लेकिन अभी ये जो बिजनेस है अमेज़न का वो बाय प्रोडक्ट हो गया, मेन है उसका डेटा सेंटर यानी कि क्लाउड का बिजनेस हो गया है। तो उसके अंदर उनको बहुत, किसी को अभी अभी आपको कंप्यूटर लेना है, कोई भी कंपनी है वो उसको डेटा सेंटर चाहिए, डेटा यानी कि क्लाउड चाहिए 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 100% चाहिए। कोई भी कंपनी को डेटा क्लाउड सेंटर के बिना उसका नहीं चलने वाला, क्योंकि पहले क्या था, पहले के जमाने में मैं खुद 2000 से 1999 से मैं कंप्यूटर यूज करता था, तब मेरे पास 8 GB की ही हार्ड डिस्क रहती थी, ओनली 8 GB। अभी हार्ड डिस्क कितनी हो गई, ज्यादा से ज्यादा 50 GB की हो गई या 25 GB की, बहुत ज्यादा नहीं होती। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कोई कोई लोग रखते हैं, लेकिन चाहे कोई भी प्रोग्राम है हमारा, कोई भी मार्केटिंग का करना है, कुछ भी करना है, तो वो हमको अब स्पेस की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि ये क्लाउड में आ गया। चाहे समझ लो कि अकाउंट का सॉफ्टवेयर है या किसी कंपनी का, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, चाहे कार बनाती कंपनी है, चाहे प्लेन बनाती कंपनी है, कोई भी कंपनी का होगा, उसको डेटा सेंटर यानी कि क्लाउड की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा वो स्टोर कर कर नहीं रख सकता, कि उसको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह के उसको डेटा की जरूरत रहेगी। चाहे बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी है, इसको डेटा सेंटर चाहिए चाहिए चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता। और डेटा सेंटर के लिए कंपनियां बहुत कम है, उंगली पे गिनते हैं, जैसे कि गूगल है, ये अमेज़न है, और एक छोटी कंपनी शायद है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। और ये बड़ी कंपनी में हमारी कंपनी अब मार्केट में आ गई है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा अर्निंग डेटा सेंटर से होगा। चाहे वो कुछ भी छोटा आदमी है उसको भी वो डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, और बड़ी कंपनी को भी डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मेटा होने वाला है। तो मेटा के अंदर तो अंदर सब वर्चुअल होगा। आप वर्चुअल जमीन भी खरीद करेंगे, वर्चुअल के अंदर आप मीटिंग भी करेंगे, वर्चुअल के अंदर आप प्लॉट भी खरीद करेंगे, वो अलग है। तो इसके लिए डेटा चाहिए। तो ये आने वाले दिनों के अंदर डेटा के बिना किसी को कुछ नहीं चलेगा, चलने वाला। तो हमारी कंपनी का अर्निंग जो आने वाला है, समझ लो कि वो सब डेटा सेंटर से ज्यादा आने वाले हैं। ये सब प्रोडक्ट चाहे बिकेगी, कम बिकेगी, ज्यादा बिकेगी, डोंट वरी। हम सबको ऐसा रहता है कि हम ये कंपनी को कंपटीशन करना पड़ेगा, ओ कनेक्ट को जूम का करना पड़ेगा, ओ एकेडमी को बायजूस जैसी अलग अलग जो भी कंपनी होगी उसका करना पड़ेगा। तो हमको कोई किसी की कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब हम जो भाव से, हम जो कीमत से बिकने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, वो सामने वाली कंपनी कर ही नहीं सकेगी। यानी समझ लो कि $125 का भी अप्रोक्सीमेट रेट होता है, और 10,000 का ज्वाइनिंग है, और अनलिमिटेड है, और इतने सारे फीचर्स है। तो आप कहाँ जाएंगे? थोड़ा हम बीजी अलग कंपनी में जाएंगे, हम हमारी ओ कनेक्ट के अंदर ही सब लोग लेंगे ना। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही सैंपल एग्जांपल बताया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो 50 प्रोडक्ट है वो कम दाम में ज्यादा बिक्री करने वाला है।
यानी कि जोरों का धक्का धीरे से लगाएगा। और वो भी जो अर्निंग है ना, वो हमारी बाय अर्निंग होगी। मेन अर्निंग तो हमारी डेटा में से होंगी, लेकिन ये बाय अर्निंग है हमारी। बाय प्रोडक्ट जैसे अर्निंग होता है ना, ऐसे ये हमारी बाय अर्निंग है। तो समझ लीजिए कि हमारे जेब में कितना आएगा पैसा। अभी डॉक्टर साहब ने हमको बिलियंस के अंदर हमको गिनती करवाई, तो हमने 50 बिलियंस की गिनती की है, समझ लो। तो उसका आधा भी हमको कंपनी देती है, तो 25 बिलियंस है। और 1 बिलियंस माने 1000 करोड़ डॉलर बनता है, और हम लोग है सिर्फ 14 लाख। समझ लो कि 14,70,000 और 25,000, ऐसा समझ लो। तो सिर्फ 1 बिलियन का मैं गिनती करता हूँ, 25 बिलियन की नहीं करता हूँ। 1 बिलियन का 1000 करोड़ मिलता है, समझ लो। तो उसको डिवाइडेड बाय 14 लाख कर दीजिए, कैलकुलेटर कम पड़ेगा आपको। इतना आने वाला है, समझ लो। वो 10-20 हजार रुपया या 10-20 हजार डॉलर की बात नहीं है। मैं यहाँ जब भी मैं बात करता हूँ, ये मैं रुपया में मैं करूंगा, क्योंकि कंपनी हमारी डॉलर के अंदर बात करती है, तो मैं ये डॉलर में बात करूंगा। आपको चाहे जैसे गिनती करनी है वो आप कर सकेंगे। फिर मैं वापस डेटा सेंटर में आता हूँ। आप सबको मालूम है हमारे भारत के अंदर 26/11 भी हो गया था, और उससे भी बड़ा अटैक टेररिस्टों ने यहाँ 9/11 किया था, हम सबको मालूम है। तो 9/11 के अंदर पूरा टावर दोनों गिर गया था, क्योंकि किसी को 3000 आदमी की डेथ भी हो गई थी, और किसी को अंदर नहीं जाने दिया था। तो उन सब का बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि वो दोनों टावर के अंदर पूरे दिन के अंदर ऐसा कहता था कि बहुत बहुत बड़ा वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन वो सब होता है। तो सब लोगों का जो बिजनेस है, समझ लो कि ये डेटा सेंटर उस टाइम में भी था, कम था। तो सब लोग कंप्यूटर के अंदर काम करते थे उस टाइम के अंदर भी। तो अगर समझ लो कि उसका डेटा नहीं है, आज कंप्यूटर में अंदर होता तो क्या होता। तो ये सब लोगों का बिजनेस बच गया ड्यू टू क्लाउड। उसका डेटा उस टाइम के क्लाउड के अंदर रहता था सब लोगों का, तो उसी के वजह से ये सबका डेटा बच गया, और सब लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आपको मैं डेटा सेंटर की ये जो बात करता हूँ, मेरी जो समझ है, मैंने जो यूज मैं भी करता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के, क्योंकि हमारा मॉडल बिजनेस है। तो हम हमारे कंप्यूटर या हमारा आईपैड है, उसके अंदर हम कुछ नहीं रखते, कुछ रखने की जरूरत नहीं है कोई। हमारा ऐसे समझ लो कि जो बिजनेस है ना, पेपरलेस बिजनेस है। हम पेपर का पर कुछ करते नहीं है, हाथ से कुछ लिखते नहीं है, सब डिजिटल है हमारा। डिजिटल में की भी बनती है, डिजिटल में पैसा भी आता है ऑनलाइन, वो इसी तरह से कैश भी आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आता है, वो सब आता है। तो ये चाहे आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे या डेबिट कार्ड भी यूज करेंगे, तो भी आपको क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। तो कहना का भावार्थ यही है कि छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, डेटा की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। और केवाईसी क्या, लास्ट में मैं अपना वो वक्तव्य समाप्त करने से 2 वाक्यों में केवाईसी का मतलब हमारे अमेरिका में और इंडिया में क्या है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में कहता हूँ। ये केवाईसी ऐसी चीज है कि एक ही नंबर ऐसा है भारत के अंदर, हम समझ लो कि आधार कार्ड है, वैसा ही हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटीज नंबर आता है। ये नंबर हम किसी को भी नहीं देते, और देते हैं तो पिछले 4 नंबर ही देते हैं। तो वो 4 नंबर से हमारा पूरा जो हमारी बायोग्राफी है, जो भी मैं क्या करता हूँ, क्या जाता हूँ, मेरी फाइनेंसिंग क्या है, सब डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सिर्फ पिछले 4 अक्षर देने से। तो ये केवाईसी है, ये इस टाइप का। तो वो केवाईसी के अंदर और भी क्या है कि समझ लो कि हमारा ओ वेरीफाई है, वो हमारे खुद के डेटा सेंटर्स के अंदर जाएगा, और इसके अंदर खर्च लगता है। समझ लो कि मुझे किसी की माहिती चाहिए और मेरे पास उसका फोन नंबर है, तो मैं ऑनलाइन में उसका टेलीफोन नंबर डाल दूंगा, मोबाइल नंबर। तो वो मुझको बोलेगा कि तुमको $1 चार्ज रहेगा, तुमको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी ये बंदे की जो भी मुझे चाहिए। तो
अगर समझो कि मुझे जरूरत ही है तो मैं वो कंपनी से $1 में ऑनलाइन पे करूंगा, फटाक से वो मुझे उसकी जो भी डिटेल्स है वो सब मुझे प्रोवाइड कर देंगी देने वाली। उसने जुर्म की यानी कि उसने क्राइम किया है नहीं किया है वो टाइप की, फाइनेंस की नहीं देंगी, वो टाइप की डिटेल्स देगी। तो उसके लिए उसको भी खर्च होता रहता है। तो हमारी कंपनी को भी जैसे संजय सर ने बताया है कि बाहर की कंपनी शायद $1 या $2 लेती है, तो अभी हमको $2 भी लेती है अपने केवाईसी के लिए, तो कंपनी ने $3 मिलियन तो वैसे ही बचा दिए अपना डेटा सेंटर करके, खुद का यूज करके, क्योंकि वो अपने अपने ही आईटी इंजीनियर्स को फील्ड में लगा देंगे और सब लोग को वो केवाईसी के अंदर आप हमारा सबका जो भी केवाईसी होगा उसके अंदर उन लोगों को पहले तो आप क्रिमिनल है कि नहीं वो माहिती चाहिए, वो सब होती है। ऐसा नहीं है कि आपका वो इम्पोर्टेंस आपका वो फेस चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, सब नहीं होता है। केवाईसी के अंदर बहुत डिटेल्स होती है, इसलिए वो कंपनी चार्ज करती है पर केवाईसी। बैंक भी करती है, हमारे यहाँ भी सब लोग करते हैं, लेकिन वो हिडन एस्पेक्ट्स होता है तो हमको वो चार्ज नहीं दिखाई देता है। और वो लोग को खर्च होता है तो वो लोग लेते हैं खर्च इस तरह से। तो केवाईसी इतना क्यों है इतना महत्व, यानी कि इतना उसको देने के लिए कंपनी को, क्योंकि एक दफा आपकी केवाईसी हो गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उनको पहले तो वही चेक करना है कि आप क्रिमिनल है कि नहीं। क्रिमिनल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ कोई निकालने वाला नहीं है, लेकिन उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि बंदा कैसा है, क्लीन है या नहीं है, आप क्या करते हो, किस तरह के आदमी हो, वो सब कोई भी गवर्नमेंट है उनको चाहिए। तो ये केवाईसी का था। तो मैं, और दूसरा कंपनी को अभी भी थोड़ी बहुत देर हो रही है, इसका क्या प्रॉब्लम है कि हर एक देश के अंदर अलग अलग ईयर एंडिंग होता है। जैसे हमारे भारत के अंदर अप्रैल टू मार्च होता है, या अमेरिका में अंदर जनवरी टू दिसंबर होता है। जैसे सारे अलग कंट्रीज है वो उसी के प्रकार से जनवरी टू दिसंबर ऐसा अलग अलग होता है। तो वो सब उनको एकजुट करना पड़ता है, यानी सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो वो सिंक्रोनाइज करने के लिए भी उसको थोड़ा एक एक स्टेप के अंदर एक एक इतना दिन लगता है, क्योंकि वो मोर देन 200 कंट्रीज है। चाहे पाकिस्तान है तो उसका भी ईयर एंडिंग अलग होगा, बांग्लादेश है इसका भी अलग होगा, नेपाल है तो इसका भी अलग होगा, क्योंकि वो सारे वर्ल्ड के अंदर जो भी जहां भी इंटरनेट जाता है उसको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसी के लिए ये थोड़ी बहुत जो देरी ये सब होती है तो उसी के लिए होती है। लेकिन ऐसे हम समझ लो कि भी खाना पक गया, खाना खा लिया, खाना पकने से जितना टाइम लगता है उससे खाने में कम टाइम लगता है, लेकिन पचने में उनसे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आप सबको मुझे मुझे यहाँ में अपना विचार है, अपना जो भी वक्तव्य है बंद करके सिर्फ एक ही वाक्य में वही बोलूंगा कि एस मुफारे सर ने अभी जो खाना पक रहा है वो हमारे लिए ये देर से पकता है, लेकिन देर का पकाया हुआ खाना बहुत अच्छा रहता है। और हम जो खाएंगे तो खाना तो खा लेंगे, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएंगे, बाद में हम पचाएंगे किस तरह से वो अपने अपने सोच और विचार के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने मेरा ये छोटा सा वक्तव्य सुनने के लिए। आप सबको तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू। ओवर टू संजय भाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया एक एक चीजों को। और दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमारे लोग बोलते हैं ना कि ऑन पेसी में क्या हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि सिर्फ पैसा कब आएगा, वो देखते हैं कि बैलेट पे पैसा कब आएगा। तो कल मैंने बैलेट के बारे में भी बताया था कि आपके बैलेट में भी कई तरह के कैटेगरी होने वाले हैं, तो मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन
आप कैसे देख सकते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, वो माइलस्टोन तय करता है, न्यू टॉप। तो अभी जो हमारा डोमेन होस्टिंग के जो बारे में हमारे एसर ने कहा है, तो वो हम सभी को लाइसेंस मिल गया है। जो आप सबको मालूम है कि ऑन पैसिव अब आईकैन द्वारा अधिकृत तौर पर सत्यापित और स्वीकृत हो चुका है, जहां पर हम डोमेन होस्टिंग बना सकते हैं, यानी कि जो गोडैडी बनाती थी, दैट्स वाई अब ऑन पैसिव को भी ये लाइसेंस मिल चुका है। आईकैन इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड मेंबर्स, ये हम सब इसको नंबर प्रोवाइड करने का एक लाइसेंस भी दे सकते हैं। आईकैन जो है वो वैश्विक प्राधिकरण है जो इंटरनेट कंपनियों को मान्यता प्राप्त कराता है, देता है, और आईकैन विश्वव्यापी इंटरनेट कंपनियों को डोमेन होस्ट करने के लिए अधिकृत करता है। अब ऑन पैसिव पूरी दुनिया में अन्य कंपनियों और व्यवसायों को डोमेन प्रदान करेगा, वेबसाइट बना करके देगा। अब हम पूरी दुनिया में अन्य कंपनियों और बिजनेस को डोमेन प्रदान करेंगे। ये ताकत है ऑन पैसिव का, जो हम पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ही इंटरनेट पर राज करने वाले हैं। वी आर द मदर ऑफ ऑल बिजनेस, वी आर द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो ऑन पैसिव ये जो कंपनी है, इस पर आप राज करने के लिए आए हैं। ऐसा बोलते हैं वी आर रीसेट द प्लेनेट, हम प्लेनेट को रीसेट करने की बात करते हैं। इसको अगर आपने डिकोड कर लिया ना कि प्लेनेट को रीसेट कैसे किया जाता है, आप अपने परिवार को तो रीसेट करके देख लीजिए, तो आपके तेल निकल जाएंगे। और एक आदमी जो बोल रहा है कि हम पूरे धरती को रीसेट करने जा रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि ये सिर्फ हम 14 लाख लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हर उस शख्स की बात हो रही है जो आर्थिक सामाजिक रूप से कहीं न कहीं वंचित है, शोषित है, दलित है। हम उनको अपलिफ्टिंग करने की बात करते हैं। ये सोच है ऑन पैसिव का, ये नियत है ऑन पैसिव का। इसलिए आज ऑन पैसिव के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े बड़े देश आज खड़े हैं दोस्तों। इसलिए ऑन पैसिव यूनिक होने जा रही है। तो स्टे ट्यून। इधर आज मैं एक लास्ट कहना भूल गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आओ ना क्रिप्टो करेंसी कर ले, आओ ना लूडो खेल ले। लोग बोलते हैं ना, आओ सांप सीढ़ी का खेल खेल ले। मैं उन लोगों को आज जवाब देना चाहता हूं दोस्तों। मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, एक भी व्यक्ति का नाम बता दे पूरे विश्व में जो वर्ल्ड के टॉप 10 मिलेनियर में आता हो। ऐसा एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो लूडो का खेल खेलता हो, क्रिप्टो करेंसी का। एक भी मिलेनियर का नाम बताइए जो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम में करोड़पति हो। कई लोग बोलते हैं कि रोज करोड़ रुपया कमाता है। एक भी मिलेनियर का नाम बताइए जो टॉप 10 में है क्या? तो फिर आप क्यों दिग्भ्रमित होते हैं कि आओ लूडो खेल ले, आओ सांप सीढ़ी का खेल खेल ले? उन लोगों को करारा जवाब दीजिए। और नहीं तो मेरे सवाल का आपके पास किसी के पास जवाब है, ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका लोहा मान लूंगा। आप प्रूफ करिए। आप सभी से मेरा चैलेंज है। जो लोग आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं और कई लोग उनको दिग्भ्रमित करते हैं, आओ ना थोड़ा क्रिप्टो खेले, आओ ना थोड़ा एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का खेले, आओ सांप सीढ़ी का खेल खेल ले। दोस्तों कुछ नहीं है, ऑन पैसिव आंधी की तरह उड़ा देगा पूरी दुनिया के बिजनेस को। दोस्तों आप देखते रहिए आने वाले टाइम में ऑन पैसिव क्या करने वाला है। थैंक गॉड कि हम लोग सब ऑन पैसिव में आ चुके हैं, नहीं तो हम लोगों का भविष्य क्या होता मालूम नहीं चलता है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, चूंकि मैंने बहुत सारे डायमंड, इमरल्ड और ब्लैक डायमंड और पता नहीं क्या क्या डायमंड, क्राउन, सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है। जो लोग करोड़ों रुपया कमाए, अरबों रुपया कमाए, हेलीकॉप्टर अचीवर तक को मैंने देखा है, जो आज प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर लुंगी पहन करके या लुंगी बिछा करके वहीं पर सोए हुए पड़े मिले हैं मुझे। मैंने देखा है, मैं प्रूफ दे सकता हूं व्यक्तिगत रूप से। किस बात की आप जिक्र करते हैं? कहां अपने जीवन को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं?
मैं ये नहीं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। आज हम सभी 90% लोग ऑन पैसिव में हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम से ही आए हुए। हम उस बिजनेस को कोई खराब नहीं कहते, वो इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन जो ऑन पैसिव में आ चुके हैं और आने के बाद उस चीज पर आप जब नजर दौड़ाते हैं तो ये गलत है, तो ये गलत है। आज के सिनेरियो में जहां हम सभी पहुंच चुके हैं, अब हमको इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिए, आने वाले 6 महीने से 1 साल के बाद मैं फिर यहीं पर आप सबको पूछूंगा। एस सर ने भी यही सवाल किया था कि आपके ऐसे कौन से सपने हैं जो रह गए हैं, आइए मुझे बताइए, मैं पूरा करूंगा। ये एस सर का स्पीच था। तो आप क्यों दिग्भ्रमित होते हैं कि आओ लूडो लूडो खेले, आओ सांप सीढ़ी खेले? कहीं नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस दोस्तों। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव पूरे दुनिया को, पूरे इंटरनेट को, पूरे प्लेनेट को रिसेप करने वाला है दोस्तों। तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बोलूंगा। बहुत लोग मेरे ऊपर कटाक्ष भी करते हैं और तीखा प्रहार भी करते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सांच को आंच नहीं। दोस्तों लास्ट में फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि धरती पर कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। क्या सूर्य अस्थाई है? सूर्य में भी ब्लैक होल होने वाला है। जो भूगोल पढ़ते हैं, जो विज्ञान पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि सूर्य में भी ब्लैक होल होने वाला है। तो जब सूर्य स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, मौसम स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो क्या आपकी समस्या अस्थाई हो जाने वाली है? आपकी समस्या भी चले जाएगी। ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा दोस्तों। बिल्कुल फन एंड एंजॉय के साथ प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, मंगल गीत गाइए। अब खुशियों की बेला आने वाली है। अभी जो लोग कार्ड पेमेंट नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से कर ले। 16 तारीख के 12 बजे रात ये अपॉर्चुनिटी बंद होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।